हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीति चंदन यादव। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चन मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। मुझे बहुत सारे कमेंट आए और मेल भी मुझे किया गया, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है मैं मतलब मोस्टली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेन जो टिप्स हैं मैं वो आपको दूँगी, यहाँ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इंटरव्यू में, हर एक इंटरव्यू में एक चीज़ क्वेश्चन कॉमन रहते हैं कि इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन अपना इंट्रोड्यूस करना है। डायरेक्ट वो लोग जब भी आप जाएंगे तो बोलेंगे। सो गाइज, मेन है इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन पूछते ही हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको क्रिस्प और क्लियर रखना है। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में बताना है, थोड़े बहुत एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, फैमिली के बारे में थोड़े बहुत, मतलब आपको 90 सेकेंड मतलब खुद में इतना प्रिपेयर कर लेना है कि 90 सेकेंड के अंदर आपको ख़त्म हो जाना चाहिए। लंबा सा आपको नहीं देना है, और जो भी आप दोगे उनको तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, अपना कॉन्फिडेंट लूज़ मत कीजिएगा। और दूसरा है कि आपका अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपने जो उसमें मेंशन नहीं किया है जो रेज्यूमे और सीवी में, तो वो चीज़ आपको उनको बताना है। लाइक आप एग्जांपल की तरह सोच लो कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर चुके हो, तो वहाँ पे आपके टीम वर्क्स कैसे थे, आपने इस टीम की मदद की, आप एक एग्जांपल दे सकते हो उनको। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आप आसानी से क्लियर कर लोगे, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं होता इंटरव्यू। तो मैं उस चीज़ का आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत लोग स्ट्रेस लेते हैं, बहुत उनको टेंशन हो जाती है कि आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे। तो ये चीज़ आप निश्चिंत रहिए कि उसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं पूछा जाएगा, आप अपने बारे में ही और नॉर्मल क्वेश्चन ही रहते हैं। तो ये हो गया पहला इंट्रोडक्शन। और मैं मेन पॉइंट बताने वाली हूँ आपको कि दूसरा वो लोग पूछते हैं कि लाइक यहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, बहुत सारे, सबका डिग्री अलग होता है, कॉमर्स होते हैं, साइंस होते हैं, आर्ट्स होते हैं, सारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं और सब बैंकिंग में आना चाहते हैं। तो उनसे ये चीज़ कॉमन क्वेश्चन रहता है कि वाई यू चूज़ बैंक, वाई क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस चीज़ का मैं आंसर आपको देने वाली हूँ कि पहले इसको बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये तो हो गया, अगर आपको पसंद आई तो ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रख, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने वाला है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी जब फ्री टाइम हो ना तभी आप वीडियो देखना, मतलब नहीं तो ऐसे आप स्किप हो जाओगे, या फिर आप कहीं कुछ और भी काम कर रहे हो तो कान में ईयरफोन लगा के ऐसे भी आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको वाई यू चूज़ बैंक में क्या बोलना है, खुद आपने डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं तो उनको कैसे जवाब देंगे। तो उनको जवाब देने के लिए आपको मेन चीज़ करना है, आपको एक चीज़ उनको ये क्वेश्चन रहता ही है ना, वाई यू चूज़ बैंक। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वाई चूज़ बैंक में उनको ये साफ आंसर आपको क्लियर उनको देना है कि बैंकिंग इज़ अ जॉब टू सर्व सोसाइटी। तो इससे वो लोग पूछेंगे हाउ, तो आपको एक एग्जांपल उनको देना है कि एग्जांपल में आपको ये उनको देना है कि लाइक एक जेन्यून लेडी को आप एक राइट लोन देते हो, ठीक है, क्योंकि आपको लोन और कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करना है। उनको लगना चाहिए कि आप इस बैंकिंग के लिए आप डेडिकेटेड हो और आप नीडी हो और आप हार्ड वर्किंग हो। ये तीन चीज़ तो आपको उनको दिखाना है। आप कहीं भी एग्जांपल सेट करो, कुछ भी सेट करो, आपको ये तीन चीज़ आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि आपको ये जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो आपको ये इनका एग्जांपल देना है कि लाइक आप एक सोसाइटी में एक लेडी को लोन देते हो, जेन्युइन लोन देते हो, और उस लोन से वो लेडी एक अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, उससे अपना लाइफ को अच्छा करती है, उससे लाइफ उसका अच्छा होता है, तो उससे वो सोसाइटी अच्छा होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो सोसाइटी में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। तो ये एक रिस्पेक्टेबल जॉब भी है, आप बोल सकते हो बैंकिंग इज़ अ प्रोफेशन, इट इज़ अ रिस्पेक्टेबल जॉब ऑल्सो। तो आप इनको इस हिसाब से भी उनको समझा सकते हो। तो लाइक आप कहीं जाते हो तो सब बोलते हैं ना कि सी ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन एडवोकेट, ही शी इज़ अ बैंकर। तो ऐसे सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, आप ये भी बोल सकते हो, इस वजह से भी आप यहाँ पे आना चाह रहे हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि ये रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो आप उनको ये भी एग्जांपल दे सकते हो लाइक मुझे बैंक, मैं कोई क्राइसिस से गुजर रही हूँ और मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो मैं बैंक गई, मुझे लोन मिला कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर कुछ मेडिकल के लिए, या फिर मेरी एक्सीडेंट हो गई है तो मुझे मेडिकल तो मैं इस चीज़ से भी आप उनको समझा सकते हो। लाइक आप कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं बैंक गई, मुझे लोन मिला, मेडिकल लोन मुझे दे दिया गया।
तो इससे ना सोसाइटी में इज्जत बढ़ती है। तो आपको इस चीज़ मतलब इस एग्ज़ाम्पल से आप उनको समझा सकते हो, तो इनसे उनको लगेगा कि आपके पास बहुत नॉलेज है इन चीज़ों का और आप अच्छे से डील कर सकते हो। देखिए, बैंकिंग जो सेक्टर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, इंश्योरेंस होता है, लैंडिंग होती है मनी की, तो ये सब चीज़ों को आप मिला के उनके सामने शो कर सकते हो कि आपको बहुत नॉलेज है इन चीज़ों को, ताकि उनको कॉन्फिडेंट होगी आप पे कि आप अच्छे से डील कर सकते हो। सी बैंक की आईसीआईसी बैंक का एक प्रिंसिपल है कस्टमर फर्स्ट। तो इस प्रिंसिपल को आपको ध्यान में रख के उनके पास सवाल जवाब करना है, और ये सवाल जवाब से आप डेफिनेटली, मैं 100% श्योर से कह सकती हूँ, अगर आप ऐसे ही उनके पास जवाब दोगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये हो गया। और तीसरा अब हो गया, सॉरी हाँ, 2 पॉइंट मैं बता चुकी हूँ। तीसरा पॉइंट है, वो लोग पूछते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस, वो दोनों चीज़ मिला कर भी पूछ सकते हैं। तो स्ट्रेंथ वीकनेस नॉर्मली देखिए इसलिए पूछा जाता है ना कि आप लोग ना वोकल रहो। अगर मुझे कुछ नहीं आता है, लाइक मैं एक्सेल में कभी अच्छे काम नहीं कर पाती हूँ, या फिर मुझे जिस चीज़ में मैं पीछे हूँ तो उसके लिए मैं बता सकती हूँ कि हाँ मुझे ये नहीं आता है। तो बी वोकल एंड डोंट बी शाई, लाइक मुझे आता है तो मैं नहीं बताऊँगा, मुझे नहीं ये चीज़ आता है मैं कैसे बताऊँगा। वो लोग स्ट्रेंथ वीकनेस जब पूछते हैं ना, तो आपको अपना वोकल रहना है, ताकि कुछ फ्रेम नहीं करना है। आपको जेन्यून रहना है उनके सामने कि मैं ये कैसे बोलूँगा। नहीं, जो भी आ रहा है ना आप बोल दीजिए, और जो भी दिल में है वही बोलिए उनके सामने। वी वोकल एवरी टाइम एंड बी जेन्यून, ये दोनों चीज़ मैं पक्का आपको बोलूँगी, क्योंकि आपको ये चीज़ ही उनके सामने आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये आपको उनके सामने शो करना है कि यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर डेडिकेटेड एंड नीडी। आपको इस जॉब से अच्छा कोई दूसरा जॉब है ही नहीं आपके पास। तो स्ट्रेंथ आपको ऐसे उनके पास दिखाना है ना कि आप पहले ऑर्गेनाइजेशन में थे तो आपने टीम वर्क किया है, आपने अपने कलीग्स की कैसे हेल्प की, तो ये चीज़ें उनको शो करना। अगर आप फ्रेशर हो तो आप उनके सामने शो कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स के बिजनेस है जिनको आप ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हो, या फिर आप कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल देके उनके सामने समझा सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और स्ट्रेंथ आपको वीकनेस उनको ऐसे बताना है कि वो आपका स्ट्रेंथ हो, या फिर आप बता सकते हो आपका स्ट्रेंथ ही आपका वीकनेस है। तो इस हिसाब से आपको उनके सामने शो करना है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि आप कुछ फ्रेम करके जवाब दे रहे हो। जब भी उनको लग जाएगा ना कि आप फ्रेम करके जवाब दे रहे हो, तो वो उस टाइम ही कट कर देंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और यस, आपको उनके सामने एक और पोर्शन दिखाना है, आपका इमोशनल पोर्शन उनको दिखाना चाहिए, ताकि देखिए आईसीआईसी बैंक का प्रिंसिपल है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि कस्टमर फर्स्ट। तो उनको ये दिखाना है कि अगर आपके कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। लाइक आप उनको एग्जांपल दे सकते हो कि आप अपने कॉलेज में, अगर आप फ्रेशर हो तो कॉलेज में आपने अपने कलीग्स फ्रेंड्स की बहुत सारी हेल्प की हो, अगर वो इमोशनल फेज से गुजर रहे थे तो। फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप उनको ये भी समझा सकते हो कि आप अपने कलीग्स, मतलब कलीग्स जो भी थे, टीम्स थे, तो उनको आपने कैसे हेल्प किया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उनको अच्छे से जवाब देना है, तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। देखिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट जॉब को, अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको थोड़ा भी और डाउट है तो आप मेरे वीडियोस जाके चेकआउट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा स्टार्टिंग से लेके कैसे कैसे क्या फेज़ आया है लाइफ में, और फिर भी हमने हैंडल किया उस चीज़ को लेके। तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ जाओगे। और इस बैंक के बारे में भी मैंने बहुत सारी डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि मतलब कैसे क्या होता है, तो वो भी आप जाके देखिएगा। और हर एक डिटेल में वीडियो, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ आइए, कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, जो भी करना चाहते हैं, दोनों में चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फ्रैंकली जवाब दूंगी। और मैं इसलिए भी इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ कि मैं वीडियो बना के डालूँ, ताकि जो चीज़ मैंने फेस किया वो आप लोग फेस ना करो। तो बस उस चीज़ को मैं थोड़ा सा अच्छे वे में करके आप लोग के सामने मतलब ला रही हूँ वीडियो। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और एक चीज़ वो लोग हमेशा पूछते हैं कि आप, लाइक आप छोटे शहर से हो,
तो आप आपको वो कहीं भी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर वो आपको कहीं भी ट्रांसफ़र करते हैं ऑल इंडिया कहीं भी, तो आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे विदाउट पेरेंट्स? तो ये चीज़ क्वेश्चन उनका रहेगा। और आपको कॉन्फिडेंट होके उनको जवाब देना है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, आप फिर भी अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। तो इसमें पूरा कॉन्फिडेंट होके जवाब देना है। भले आप बाद में ट्रांसफ़र ने ले लो, नहीं लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो लेकिन इस चीज़ पे आपको एकदम क्लियर रहना है कि आपको वो कहीं भी दे दो, आप अच्छे से सर्वाइव कर लोगे। और आप मुझे डेफ़िनेटली अपने पे पूरा भरोसा है, आप लोग इंटरव्यू पक्का क्रैक कीजिएगा। और आप लोग को अगर कोई भी और भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और इसमें 4th मैंने बता दिया है, अब 5th मैं बता रही हूँ आपको। ये टिप्स आपको एकदम गांठ बांध लेना है और इंटरव्यू में जाने से पहले ये सारा प्रिपेयर कर लेना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अब तो इंटरव्यू ऑनलाइन कर दिया है, लाइक आपको फ़ोन पे ही वो लोग इंटरव्यू ले लेते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल काम नहीं कर रहा है तो ऑडियो में भी काम चल जाता है। तो इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा वीडियो नहीं है, नेट नहीं काम करेगा, ये नहीं करेगा। तो वो लोग आपके परेशानी को देखते हुए ही काम करते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और इतना श्योर रहिए कि ये बैंक आपको कभी भी, ये एक ब्रांड वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आईसीआईसी बैंक एक खुद में एक ब्रांड है। और आप उस चीज़ को लेके डाउट करोगे कि मुझे फेक मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल हूँ। तो आप भी श्योर रहिए इतना में, और आप डेफिनेटली क्रैक कीजिएगा। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। और कभी कभी वो लोग एक चीज़ पूछ लेते हैं, मैं 5 आप भूल गई बताना, कि सेल करने के लिए अगर आप उनके पास कोई भी प्रोडक्ट रहता है ना, तो वो बोलते हैं कि सेल करके दिखाओ। तो सेल करके दिखाओ, तो कैसे सेल करके दिखाओगे? तो मतलब उनको बताना है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आप अगर वो ये भी बोल देते हैं ना कि अच्छा ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं लूँगी, तो आप उनको कैसे जवाब दोगे? तो आपको उनको मतलब एकदम लाइक जेन्यून होना चाहिए थोड़ा। लाइक मुझे जैसे कोई प्रोडक्ट कभी कोई दे दिया जाएगा तो मैं उसको कैसे दे दूँगी अचानक से? तो आप मेरे पास पैसे नहीं और आपके पास कोई प्रोडक्ट आया तो कैसे दोगे? तो ऐसे भी बोल सकते हो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री में रख लीजिए, ताकि वो अच्छा लेगा तो आपके पास खुद ही आएंगे। तो आपको इस वे में उनको जवाब देना है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, और मैं 100% श्योर हूँ आप लोग इतने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आप श्योर डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू। एंड येस, अगर ये वीडियो आप शुरू से अभी तक देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और शुरू से अभी तक देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आपका एक मोटिवेशन से मुझे 1000 गुना, आपका एक सब्सक्राइब से मुझे 1000 गुना मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट